हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। एक बार फिर से मैं समीर चौरे आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। पीएनएसटी 2024 भाई ये अनाउंस हो चुकी है ना। इसका कैलेंडर जो है, ईएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें जुलाई मंथ में आपकी जो है पीएनएसटी के एग्जाम पॉसिबल है होना। तो आप तैयारियों में बढ़ जाइए अभी से, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। उसमें सिलेक्शन ले लोगे आप बहुत फायदे में रहोगे, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। तो बहुत सारी मेहनत करते हैं, चलो देखते हैं। फिलहाल क्या करने वाले थे हम, आर्टिकल्स के पीवाईक्यूज करने वाले थे 2011 से लेकर 2021 तक। इसके हमने लेक्चर्स देख चुके हैं, जो रूल्स हमको पढ़ना था, जो भी चीजें हमको पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं या थ्रू आउट द ईयर्स कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2011 पीएनएसटी 2011, ठीक है। ये बोल रहा है हर फादर इज ब्लैंक मैन। अब क्या लिखा है, ऑड मैन। तो मैन तो आपका होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और बहुत सारे लोगों में से एक है इसलिए इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो और लिखा है ऑड, तो ऑड शुरू होता है ऑ से, इसलिए भाई यहाँ पर आना चाहिए एन, ठीक है। अब ये किया क्या मैंने, ये उन लोगों को समझ नहीं आएगा जो पढ़कर नहीं आए हैं यार। आप सबसे पहले तो वो जो 3 लेक्चर इसके पहले आर्टिकल से बनाए गए हैं, 3 लेक्चर कौन कौन से, एक आर्टिकल ए या एन का यूज, दूसरा जिसमें हमने द का यूज पढ़ा था, और तीसरा ये पढ़ा था कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो वहां पर आपको सारे रूल्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप वो लेक्चर्स देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले ए या एन का यूज किया जाता है, और प्रोनाउंसिएशन जहां पर आर्टिकल यूज करना होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए या एन लगाया जाता है। अगर वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है, ये वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन शुरू अगर होता है तो एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से अगर प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है तो वहां पर ए का यूज किया जाता है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एन लगाया है। चलिए अगला देखते हैं। वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब आर्टिकल लगाना है हमको, ये लिखा हुआ है वुड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वुड किस तरह की नाउन है। तो वुड जो है, देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए एन द और नो आर्टिकल। लेकिन वुड जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन, ये है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कौन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं नहीं लगाते वो देखते हैं हम। आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता और एन का यूज नहीं किया जाता। रीजन बीइंग मटेरियल नाउन होती है, जैसे आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, पानी है ना। आप मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, वाटर, प्लास्टिक, ठीक, गोल्ड, सिल्वर, वैसे ही आइस, वैसे ही सैंड। ये सब क्या होती है, इन ये ऐसी नाउन्स है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते आप, एक है एक से ज्यादा ये नहीं बता सकते, तो डेफिनेट डेफिनेट तो छोड़ो फिलहाल। तो वुड क्या है यहाँ पर अनकाउंटेबल, इसलिए ए या एन तो नहीं आएगा। अब द का यूज कब करते हैं ये समझो। द का यूज करते हैं भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कंडीशन ये होती है कि वो नाउन जो होती है वो फिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सी वुड, लकड़ी, कौन सी लकड़ी ये नहीं पता ना हमको। ये बोल रहे हैं वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए वुड यानी लकड़ी का यूज किया जाता है। तो एनी वुड, किसी भी वुड का यूज कर सकते हैं, कोई डेफिनेट वुड थोड़ी, कोई डेफिनेट लकड़ी थोड़ी है। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आपका जो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 2012 पीएनएसटी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। blank great many of them could not find work। blank great many of them could not find work। इसका great many का मतलब क्या होता है ये समझो सबसे पहले। a good many और a great many, ठीक। इनका यूज किया जाता है बहुत सारे के अर्थ में, इनका मीनिंग होता है बहुत सारा, और ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी, इससे सिमिलर है। अच्छा, इनका यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले, ठीक। अच्छा, इसी से सिमिलर एक और है अ ग्रेट मैनी, सॉरी, अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ। तो ये फ्रेजेस हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अ गुड डील ऑफ, और इनका यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। कैसे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनसे पहले इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत सारे, और इसका मतलब होता है बहुत सारी संख्या में, और इसका मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, तो आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर आर्टिकल ए की कमी है, इसलिए ना तो द आएगा ना तो एन आएगा, क्या आएगा इसमें, ए आएगा।
ठीक, आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे हम चूज नहीं कर सकते। देखो अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज इन द आर्टिकल एन करेक्टली यूज्ड। ठीक, तो अब हमको यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे चार सेंटेंसेस है बेसिकली। हमको पता करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में आर्टिकल एन का यूज करेक्टली किया गया है। ठीक, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है शी इज एन एमपी फ्रॉम यूपी, तो यहाँ लगा है एमपी। एम का प्रोनाउंसिएशन होता है ए से, वॉवेल साउंड है इसलिए एन यहाँ पर सही है। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज इन द आर्टिकल, चलो समझते हैं इसको। यहाँ पर एन का यूज किया है। देखो यहाँ बोल रहा है दिस इज एन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी अगर आप बोल रहे हो तो ये यू से साउंड करता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे देखो, दे हैव रूम्स इन एन यूनिक यूनिक हाउस। आप यूनिक बोलो, ये फिर से य से शुरू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। ये भी क्या, योर ब्रदर इज अ ऑनरेबल पर्सन, ये अ लिखा हुआ है ना, अ ऑनरेबल पर्सन, तो यार गलत तो ये भी है। ठीक, क्योंकि ऑनरेबल अगर लगाते आप तो यहाँ पर एन आता, तो बचा कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला ऑप्शन, क्योंकि मैंने बता दिया था एमपी। अच्छा एक चीज है, ये एमपी के पहले एन क्यों लगेगा, एब्रीविएशंस जो होती है, एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होती है, संक्षिप्त नाम या छोटे नाम बोला जाता है इनको, जब शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे कि बीए, एमए, है ना, बीएससी, वैसे ही एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी। ठीक है, अगला इसमें क्या है, एफ आई आर, एफ आई आर, आई ई एस, आई पी एस, इनको आप बड़ा करोगे ना, बहुत बड़े बड़े, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, वैसे ही आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये बड़े बड़े नाम होते हैं, उनका जो छोटा रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म, इनके पहले आर्टिकल ई या एन का यूज किया जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ये एब्रीविएशन है, इसलिए यहाँ ई या एन का यूज होगा। इसका साउंड जो है एम से शुरू होता है, ई से, जो कि कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एन का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट यूज एन का कहाँ किया गया ये हमको पता करना है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पीएनएसटी 2014 का क्वेश्चन है, ये 2014 का। चूज करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। ठीक, ये बोल रहा है यस्टरडे आई मेट ब्लैंक यूरोपियन एट द स्टेशन। ठीक, यस्टरडे आई मेट ब्लैंक यूरोपियन, यूरोपियन यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बहुत सारे यूरोपियंस होते हैं, तो उनमें से हम एक से मिले, इसलिए ये इंडेफिनिट है। और हम पढ़ चुके हैं कि भाई जहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, सॉरी, जहां पर भी इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होती है, ठीक, इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वहां या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, तो द तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ए और एन हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अब बचा ये पता करना कि ए आएगा या एन आएगा। यूरोपियन का जो साउंड होता है वो य से शुरू होता है, ठीक है, तो यूरोपियन जो है, मतलब य से अगर साउंड शुरू होता है तो इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल ए का, तो यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और एन जो है वो बिल्कुल गलत रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएचडी 2015, द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक, देखो, प्लेड ब्लैंक वायलिन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको मैं यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखो, ही प्लेड ब्लैंक वायलिन, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ही प्लेड ब्लैंक वायलिन, तो अब बताओ इसकी जगह क्या आएगा। यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग था तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट ही डाल दिया, या आपको जो जो रागिनी, राहिल, जो भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो सब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अब आर्टिकल आएगा क्या। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में प्ले, लाइक, लर्न, टीच, ऐसी वर्ब्स का यूज किसके पहले किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले। वायलिन, वायलिन क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले अगर किसी भी सेंटेंस में प्ले, लाइक, लर्न या टीच ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है तो हम वहां पर आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ओके, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द का।
ठीक। उसका रीजन ये है कि अगर वो वायलिन बजाता है तो सिर्फ उस वायलिन को नहीं बजा पाएगा जो उसके पास है, बल्कि वो दुनिया के सारे वायलिन बजा सकता है। ठीक, तो उसकी पूरी कैटेगरी बताने के लिए हम लोग यहाँ पर द का यूज करते हैं। चलो अगला देखते हैं। ब्लैंक फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। ठीक, ब्लैंक फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। अब एक बात बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए एंड द तीनों लगते हैं, तीनों यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इंडेफिनिट है तो ए एन और डेफिनिट है तो द। तो हम पहले पता करते हैं कि द इंडेफिनिट है या डेफिनिट है। तो देखो फ्रूट तो है, लेकिन कौन सा? फॉरबिडन फ्रूट। और ये कहावत है कि वो फल जिसको खाने की मनाही हो वही सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। ठीक है, इसका मतलब जो काम करने, इसका मीनिंग क्या है देखो बता देता हूँ। कहावत है, जो काम करने के लिए मना किया जाए वही काम करने सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो ये है जैसे गवर्नमेंट बोलती है ना कि चोरी मत करो, ड्रग्स मत बेचो, लेकिन लोग बेचते हैं, ड्रग्स करते भी है, तो उनको उस चीज में मजा आ रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करने लगो। यहाँ देखो, तो ये जो नाउन है ये हो गई डेफिनेट, और जैसे ये नाउन डेफिनेट हुई, क्योंकि फ्रूट कौन सा है? फॉरबिडन फ्रूट है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज ज्यादा सही होगा। तो ना एन का यूज करना है, ना ए का, ना सॉरी द का यूज करना है। नो आर्टिकल की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ये है पीएनएसटी 2016 का। अभी तक स्मूथ चल रहे हैं सारे क्वेश्चन, एक ही ब्लैंक मिल रहे हैं हमको, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक, चलो देखते हैं। मच इज ऑफन थॉट एज ब्लैंक यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन गलत लिखा है यार। ब्लैंक इज ऑफन थॉट एज यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें कोई लैंग्वेज ले लो आप, जैसे इंग्लिश ले लो। ठीक है, इंग्लिश इज ऑफन थॉट ऑफ एज ब्लैंक यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक, अब देखो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब जो हर जगह बोली जाती है। और जब कोई चीज अल्टीमेट हो जाती है तो वो उसको क्या, उसके लिए क्या यूज करते हैं? जब कोई भी चीज अल्टीमेट हो जाती है तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश इज ऑफन थॉट एज ऑफ एज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। नहीं, एक मिनट, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से चेक करके करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो आप अभी। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। ठीक है, अब यहाँ दिया क्या है? ही इज ब्लैंक वन आइड पर्सन। वन आइड पर्सन, पर्सन हो गया हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वो भी कैसा? इंडेफिनिट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से एक पर्सन है, बहुत सारे लोगों में से एक ही है। और ये रहा आपका एडजेक्टिव। ठीक, और एडजेक्टिव में वन व से साउंड होता है, जो कि क्या है आपका? पहली चीज इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और साउंड कैसे शुरू हो रहा है? व से, जो कि साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ना कि एन का। ठीक है, और द तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि इंडेफिनिट है। अगर डेफिनिट होती तो हम लोग क्या लगाते? द लगाते। ओके, तो यहाँ पर अ आएगा। अगला देखो, शी हैज ब्लैंक यू वेरी यूनिक एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। ठीक, शी हैज ब्लैंक वेरी यूनिक एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, पीएचडी 2016 का क्वेश्चन है ये। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये हो गया एबिलिटी, ये हो गई आपकी नाउन। ठीक, नाउन के पहले वेरी यूनिक लिखा हुआ है, तो यूनिक हो गया आपका एडजेक्टिव, वेरी हो गया आपका एडवर्ब। और हमने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी इंडेफिनिट अगर आती है, इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आती है। ठीक, बहुत सारी एबिलिटीज में से एक एबिलिटी है कौन सी वाली? इन पीपल को, इन लोगों को इंस्पायर करने की। उसके पहले एडजेक्टिव आए और उसके पहले एडवर्ब आए, तो यहाँ पर आर्टिकल ए या एन का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल या तो ए आएगा या एन। अब डिपेंड करता है ये प्रोनाउंसिएशन पर इस वाले वर्ड के, तो ये वो से प्रोनाउंशिएट होता है जो क्या है? कॉन्सोनेंट। और इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? अ आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ये 2000 पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन है ये। डू यू हैव ब्लैंक कार, क्या आपके पास एक कार है? तो एक तो वन के मीनिंग में ए या एन का यूज करते हैं। ये वन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है वर्ड का, और ए या एन वीक फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म वीक फॉर्म क्या होता है ये समझो। इसका मतलब भी एक ही है, ठीक है, और इसका मतलब भी एक ही है। ठीक, तो अगर आपको किसी सेंटेंस में कैजुअली यूज करना है तो ए या एन का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये इसलिए इसको वीक फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, एक के अर्थ में। दूसरी बात, यहाँ पर कार जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है ही, साथ में इंडेफिनिट, क्योंकि बहुत सारी कार है। ठीक, बहुत सारी कारें होती है, तो तुम्हारे पास उनमें से एक कार है क्या? डू यू हैव अ कार?
तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अ आएगा, क्योंकि कार जो प्रोनाउंसिएशन है वो क से शुरू होता है। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आर्टिकल का तो नहीं है यार। चलो ये आ गया होगा गलती से यहाँ से। देखो यहाँ लिखा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। यह लिखा है जवाहरलाल नेहरू वाज ब्लैंक चिल्ड्रन। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, फाउंड फॉर, फाउंड मतलब ढूंढना होता है, ये यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। फॉन्ड इन गलत शब्द होता है, फॉन्ड बाय, फॉन्ड ऑफ होता है सही शब्द। मैं फॉन्ड ऑफ का मीनिंग समझा देता हूँ, ये आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है, किसी और जगह का आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं, डील कर लेते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना, हैव अ लाइकिंग फॉर, हैव अ लाइकिंग फॉर मतलब किसी चीज का पसंद होना। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। शी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, उसको पुराने सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है। तो इसका मतलब होता है शौक होना किसी चीज का। ठीक है, तो जो चाचा नेहरू थे हमारे, चाचा नेहरू, उनको क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे उन्हें बहुत पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉन्ड ऑफ आएगा। ठीक है, ये वर्ड्स गलत है। फाउंड फॉर, फाउंड तो मतलब ढूंढना होता है, तो वो गलत चीज है सारी। अगला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। ये है पीएनएसटी 2017 का क्वेश्चन, और बोल रहा है शी वांट्स टू बी ब्लैंक डॉक्टर व्हेन द शी ग्रोज अप। अरे यार क्या कर रहे हैं टाइपिंग वाले, व्हेन शी ग्रोज अप। ठीक है, ये एक्चुअली जो पेपर उठाया गया है ना, जहाँ से जिस बुक से फॉर पीवाईक्यू, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेट हो रही है। शी वांट्स टू बी ब्लैंक डॉक्टर व्हेन शी ग्रोस अप। ठीक है, ग्रोस अप का मतलब था, ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक, तो अब यहाँ पर आएगा क्या, देखो द का यूज नहीं किया जाएगा, एन का यूज नहीं किया जाएगा। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो भी इंडेफिनिट। दूसरी बात, डॉक्टर बनना चाहती है, मतलब क्या बताना है यहाँ पर, प्रोफेशन बता रहा है कि कौन सा वाला प्रोफेशन वो ऑप्ट करना चाहेगी, चुनना चाहेगी। और प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग ए या एन का यूज करते हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, माय ब्रदर इज अ पुलिसमैन। ठीक है, शी इज अ नर्स, ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर। तो प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए या एन आएगा, जिसमें से डॉक्टर ड, मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ए आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं वी हैड टू पेंट ब्लैंक अपार्टमेंट बिफोर वी सोल्ड इट। वी हैड टू पेंट ब्लैंक अपार्टमेंट बिफोर वी सोल्ड इट। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं पता है, पहली बात देखो, ए एंड द तीन ऑप्शन दिया और चौथा ऑप्शन दिया नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो आर्टिकल लगेगा कि नहीं, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड द तीनों का यूज किया जाता है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया। अब आएगा क्या, ये लिखते हैं। डेफिनेट है या इनडेफिनेट है ये पता करो, डेफिनेट होगा तो द आएगा, इनडेफिनेट होगा तो ए या इनमें से कुछ आएगा। ये बोल रहा है वी हैड टू पेंट ब्लैंक अपार्टमेंट बिफोर वी सोल्ड इट। सोल्ड कर दिया, बेच दिया अपार्टमेंट को, मतलब ये उस अपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको ये बेच चुके हैं, क्योंकि ये अपार्टमेंट बेच चुके हैं, यानी हमको पता है कौन सा अपार्टमेंट बेच चुके हैं। तो ये हमारे लिए हो गया डेफिनेट, क्योंकि हमारे लिए डेफिनेट हो गया, इसलिए ऑप्शन आएगा यहाँ पर द। आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज ब्लैंक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका पीएमएसटी 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये हमने पढ़े हैं कि भाई अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव आए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, है ना, 11th, 15th। तो ये होता है हमारा क्या, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। ठीक, अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए तो उसके पहले द लगता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या हो जाते हैं आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव मिल गया, प्राइम मिनिस्टर हमारा नाउन मिल गया, तो इसके पहले क्या लगेगा भाई, द लगेगा। तो लगा दो द फिर। ये वाला गलत ऑप्शन, ये वाला गलत ऑप्शन, ये वाला गलत ऑप्शन, सही ऑप्शन ये वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखना इसको ध्यान से, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो
जब भी कोई दो नाउन्स ऐसी है, दो प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी कोई दो प्रॉपर नाउन्स ऐसी है जिनमें से दोनों ग्रेट है लेकिन एक ज्यादा ग्रेट है, ठीक है, ज्यादा महान है, ठीक। कालिदास भी इंडिया के सबसे महान कवि कहे जाते हैं और शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान कवि कहे जाते हैं। तो कंपैरिजन किसका किससे हो रहा है? कालिदास का शेक्सपियर से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ये भी ग्रेट, ये भी ग्रेट, मतलब ये भी महान, ये भी महान। तो जब ऐसी नौबत आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तब जो ज्यादा महान होता है, मतलब जिससे कंपैरिजन किया जाता है, उसके पहले द का यूज किया जाता है, ठीक। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, कश्मीर इज ब्लैंक स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बहुत ही सुंदर सी जगह है, मैंने देखी थी एक बार, है ना, मतलब मैं गया नहीं था, मैंने बस देखा था एक मूवी में, कोई सॉन्ग वगैरह में, ठीक। हाँ, जाएंगे कभी किसी दिन। तो कश्मीर, अच्छा मैं कश्मीर भी नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है वहां पर पोस्टेड है एज अ जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है। तो फोटोज वीडियोस भेजता रहता है, वीडियो कॉल्स करता रहता है, तो काफी सुंदर जगह है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ भी बहुत बर्फ है और यहाँ भी बहुत बर्फ है, ये भी बहुत सुंदर जगह है, ये भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन ये ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे टूरिस्ट जो है, इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक। तो अच्छा, कश्मीर में टूरिज्म अभी थोड़ा सा कम हो गया है, कम हो गया था, जो कि अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है। अब बेसिक बात यह है कि कश्मीर भी फेमस है, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ भी एक बहुत अच्छी, बहुत फेमस जगह की जो कंपैरिजन है, दूसरी बहुत फेमस जगह से हो रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसके पहले द लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ भी दो फेमस लोगों के बारे में बात हो रही है, कालिदास और शेक्सपियर, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है? शेक्सपियर के। तो शेक्सपियर के पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। पेरिस इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब आपको एक बात बताता हूँ, कैपिटल इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन इसके पहले लगेगा द। अब वो क्यों लगेगा, उसका सिंपल सा लॉजिक है, आपको एक चीज पढ़ाई है मैंने, नाउन ऑफ नाउन। अगर ये स्ट्रक्चर दिखता है कि कोई नाउन हो, बीच में ऑफ हो, उसके पहले कोई नाउन हो, तो ये वाली जो नाउन है इसके पहले मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या लगता है? द लगता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, ये वाली नाउन फिक्स हो जाती है। जैसे देखो, कैपिटल ऑफ फ्रांस, कैपिटल तो है लेकिन कहाँ की? फ्रांस की कैपिटल। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन ये कैसे होगी? डेफिनेट। और इसलिए यहाँ क्या यूज करूंगा मैं? द यूज करूंगा, ठीक है। अगेन देखो, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये वाला बिल्कुल सही, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पोइट्स। 2018 का क्वेश्चन है। ब्लैंक विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पोइट्स। अच्छा, चलो एक चीज है, पढ़े हमने, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, यानी नो आर्टिकल लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम विलियम वर्ड्सवर्थ का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, है ना, किसी से कोई नाम नहीं है वहां की कालिदास और शेक्सपियर का कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा कोई नाम नहीं है। ये बस ऐसा नाम है जैसे कि रोनित इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं एन द कुछ भी यूज कर दिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। शुभम इज माय फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल सा बोलूंगा, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। क्यों? क्योंकि ये देश का नाम है किसी, ये प्रॉपर नाउन है, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, वो किसी पोएट का नाम है, नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते अनटिल अनलेस कोई कंडीशन ऐसी दी हो जिसमें हमको करना पड़े। इसके पहले किए थे कालिदास के पहले, सॉरी कालिदास के पहले भी नहीं किए थे एक्चुअली। किसके पहले किए थे? शेक्सपियर के, क्योंकि कालिदास का कंपैरिजन किससे हो रहा था? शेक्सपियर से। जिससे कंपैरिजन हो उसके पहले करते हैं, कालिदास के पहले कहाँ आर्टिकल का यूज किए थे, है ना। अरे यार, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ना ए आएगा, ना द आएगा, ना एन, यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। चलिए अब आ गए हम सही क्वेश्चंस पे। पीएनएसटी 2019 में आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एकदम से बदल दिया। पहले हमको हर जगह सिंगल ब्लैंक वाले क्वेश्चन दे रहा था और बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा था, तो हम आसानी से रूल्स को रिलेट कर पा रहे थे, देखो, है ना, सारे क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ आ गए हम 2019 के क्वेश्चंस पे।
तो 2019 के क्वेश्चंस पे फिर वो मल्टीपल ब्लैंक्स में मल्टीपल स्टेजेस पे क्या देने लगा, हमको ब्लैंक्स देने लगा, या क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बना दिया उसने। ठीक, अब वो देखो कैसे बनाया। यहाँ बोल रहा है नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ, पहली बात तो पहला ब्लैंक मिल गया हमको, ब्लैंक नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ ब्लैंक क्रिकेट प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन ब्लैंक वर्ल्ड कप कैन ओनली डैमेज ब्लैंक रेपुटेशन ऑफ ब्लैंक कंट्री। अब आपको ऑप्शन दिया है चार में द और एक में अ, फिर द द और ये पांच ब्लैंक्स आपको फिल करने और चार ऑप्शन दिए। अब इसको कैसे बनाओगे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक, आखिरी में क्या लिखा है, कंट्री, चलो मैं यही पकड़ लेता हूँ। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है ये हम बाद में पता करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये ऑफ दिया है और ये दिया है रेपुटेशन। ये नाउन है, ये ऑफ है, ये भी नाउन है, यहाँ पर द आएगा। अलग अलग तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, यहाँ पर द आएगा। तो एक बात बताओ, सेकंड लास्ट वाले में कितने ऑप्शंस में द है? मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पर द है, उस जगह पर। ठीक, सिर्फ एक सेकंड का काम था वो, आपको सिर्फ पता लगाना था नाउन ऑफ नाउन, बन गया। कोई बहुत भारी मुश्किल वाली बात नहीं है उसमें। ठीक, चलो फिर से देखते हैं दूसरे तरीके से, शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ तो सर आप बोलोगे क्या सर लास्ट से शुरू किए। देखो यहाँ क्या लिखा है, नॉन नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, यहाँ ऑफ लगा है, किसका, क्रिकेट प्लेयर्स का, ये भी तो नाउन है, अगर ये नाउन है तो ऑफ लगा है, और नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ये भी तो नाउन है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बीच में ऑफ है, तो इसके पहले भी द आएगा। अब बताओ पहले वाले में कितनी जगह पर द है, सिर्फ दो जगह पर, ये गया ये गया। चलो इसको ऑन रखते हैं, इसको ऑन रखते हैं, अभी बनाते हैं आगे। द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ ब्लैंक क्रिकेट प्लेयर्स, कौन से क्रिकेट प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन ब्लैंक वर्ल्ड कप। ठीक, अब एक चीज नोटिस करने लायक और है यहाँ पर, कहां पर, कौन से वाले, देखो प्लेयर्स है पहली बात तो, यहाँ पर तो ए एन तो आ ही नहीं पाता। ठीक है, तो ए एन तो आ नहीं पाता, ए एन द में से, तो ये हट गया, दूसरे में द ऑप्शन है। कौन से वाले क्रिकेट प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहां पर, वर्ल्ड कप में, कौन सी इवेंट में, वर्ल्ड कप में, तो ये भी फिक्स हो गया, कौन से प्लेयर्स वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरे में भी द। अब देखो यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, और इवेंट कौन सी है, इवेंट कौन सी है, ये है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इवेंट हो गई फिक्स हमारी, जो चीज पहले से फिक्स हो जाती है उसमें भी हम क्या लगाते हैं भैया, द लगाते हैं, तो ये भी आ गया द। और आखिरी में मैंने तुमको बताया ही था नाउन ऑफ नाउन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, द। तो चार जगह क्या आ गया है, द। तो आखिरी वाले में आसानी से आप लगा दो अ। अब मीनिंग में समझा देता हूँ इसका एक बार, हो सकता है कुछ लोगों को मीनिंग समझ ना आई हो। The non-cooperative attitude of the cricket players participating in the World Cup can only damage the reputation of a country। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है, नॉन कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे का सहयोग ना करने वाला जो एटीट्यूड होता है प्लेयर्स का, होता है ना, कई कई जो प्लेयर्स होते हैं एक दूसरे से सहमति नहीं रखते, तो अगर रन लेने दौड़ रहे तो रन लेने नहीं दौड़ पाएंगे एक साथ, एक मतलब रन आउट करा देंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये सारी चीजें पिच में आपको देखने मिलती है, मैदान में देखने मिलती है। द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले क्रिकेट प्लेयर्स का एक दूसरे को सहयोग न करने वाला एटीट्यूड क्या कर सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है, किसी कंट्री की, आ कंट्री यानी किसी भी कंट्री की सिर्फ क्या कर सकता है, रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। ये है इसका मीनिंग। ठीक, चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया। देख लो एक बार फिर से समझा देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे। तो भैया पहले तो नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड लिखा था, यहाँ तक तो हम एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन यहाँ लिख गया ऑफ, किसका, क्रिकेट प्लेयर्स का, तो ये फिक्स हो गया, इसलिए यहाँ आ गया द। ठीक, अब देखो क्रिकेट प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप, तो ये कहाँ पार्टिसिपेट करने वाले, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाला, तो ये भी फिक्स हो गया क्रिकेट प्लेयर्स, इवेंट भी फिक्स हो गई द। ठीक है, और रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री, तो क्या, द रेपुटेशन ऑफ अ कंट्री, क्यों, क्योंकि ये नाउन ऑफ और नाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द। कौन सा ऑप्शन सही होता है आपका, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Neither of blank candidates wore clothes which was suitable for blank interview। देखो पीएनएसटी 2019 का क्वेश्चन है, एक चीज पढ़े हैं हमने, either of, neither of,
ऑल ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, मैनी ऑफ, ठीक है, बोथ ऑफ, जितनी भी है ये सब चीजें आती है ऑफ वाली, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ। इसके बाद नाउन कैसी भी आ जाए, जो भी नाउन आए उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, ये रूल पढ़े हमने, ये कॉन्सेप्ट पढ़े, क्यों क्यों किया जाता है वही मैं समझा देता हूँ। नाइदर ऑफ ब्लैंक कैंडिडेट्स, तो नाइदर ऑफ के बाद आने वाली नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। तो पहली बात तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले वाले ऑप्शन में द, और पहले ऑप्शन में द सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, तो ऑप्शन भी हमको मिल गया। एक बार फिर से समझो इसको, ऐसा क्यों किया जाता है। नाइदर ऑफ ब्लैंक कैंडिडेट्स, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम होता है छांटना या बांटना। ठीक है, जैसे 10 में से 4 निकालते हैं, 100 में से 50 निकालते हैं, 100 में से 2, 100 में से 3। तो हम निकाल किस में रहे हैं, 100 में से। कितने निकाल रहे हैं, 1 2 3 10 15 20। तो जब छांट रहे हैं हम, तब जहां से छांट रहे हैं, जिस जगह से आपके पास मान के चलिए 3 पराठे, उस 3 पराठों में से एक खा लिया, तो कौन से 3 पराठों में से खाया, ये आपको पता है कि हम भूख लगी थी तो कौन से वाले 3 पराठों में से एक निकाल कर खाया। आपके पास 4 किताबें रखी थी, 4 किताबों में से आप एक किताब लेकर आए, तो आपको पता था वो 4 किताबें कौन सी थी। तो ये वाली जो चीजें रहती है यहाँ पर, जो भी नाउन्स आती है वो पहले से फिक्स रहती है। ठीक, पहले से फिक्स्ड रहती है, क्योंकि ये फिक्स्ड रहती है, डेफिनेट रहती है। डेफिनेट नाउन के पहले क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। अच्छा, फॉर ब्लैंक इंटरव्यू, इसका मीनिंग क्या होगा, नाइदर ऑफ कैंडिडेट्स में से कोई भी किसके लिए तैयार नहीं था, इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं था, तो कैंडिडेट्स में से कोई भी, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वोर द सॉरी कैंडिडेट्स वोर क्लोथ्स व्हिच वाज सुटेबल फॉर द इंटरव्यू, किसी भी कैंडिडेट ने वो कपड़े नहीं पहने जो इंटरव्यू के लिए सुटेबल थे। एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लूं। चलिए, 20 क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, 20 क्वेश्चन और बचे, तो कंटिन्यू करते हैं अभी तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। ईच ऑफ ब्लैंक सस्पेक्ट्स हैड ब्लैंक एलिबी एंड दे वर सेट फ्री बाय जज ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, पहला ऑप्शन में एन ए द, दूसरे में ए तीसरे, अच्छा दूसरे में ए, तीसरे में ए एन ए। देखो क्या क्या आएगा। अभी मैंने आपको एक बात बताया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। ठीक है, इसके बाद आने वाली नाउन के पहले द लगाते हैं, इसके जस्ट पहले पढ़ा हमने, तो पहले वाले में तो द आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, अभी पहले वाले में द आ गया। दूसरे में बोल रहा है सस्पेक्ट्स हैड ब्लैंक एलिबाई एंड देवर, एलिबाई का मतलब होता है अन्यत्र उपस्थिति, यानी कहीं और होना। ठीक, अच्छा, एंड देवर सेट, चलो इसमें क्या लगाना है ये हमको समझ नहीं भी आई, ये है बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी इंडेफिनिट है, तो इसके पहले कायदे से ए एन लगना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी तो है, देखो आप दिमाग लगाइए मत, क्या है ए एम द, क्या लगेगा, इतना दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ ये समझो एलिवाई लिखा हुआ है, ए से शुरू होता है, साउंड कैसा है, वॉवेल साउंड है। यहाँ पर एक जगह ए लिखा है जो ऑप्शन पॉसिबल है, और यहाँ पर एक जगह एन लिखा है, तो भाई वॉवेल साउंड के लिए तो एन ही लगेगा, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। चलो आगे और भी चीज देख लेते हैं। बाय ब्लैंक जज ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ये जो जज है ना, हम उस जज के बारे में बात कर रहे हैं जो ट्रायल ली रहे, ट्रायल जो कर रहा है, केस जो केस जिसके सामने पेश किया गया है। ठीक है, और जज जो है वो एक पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, और मैंने बोला था डेजिग्नेशन या पोस्ट या पद के नाम के पहले, डेजिग्नेशन के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, तो इसके पहले भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो आखिरी वाले ऑप्शन में भी हमको यहाँ पर द मिल गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। आगे देखते हैं, इफ यू स्पीक in blank soft tone it has blank calming effect on the customer। अगर आप एक सॉफ्ट टोन में बात करते हो, ठीक, तो पहली बात तो सॉफ्ट टोन ये हो गया आपका इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, तो इसके लिए क्या आएगा, या तो ए आएगा या तो एन आएगा। सॉफ्ट स से शुरू हो रहा है जो कि क्या क्या साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो द तो नहीं आएगा। अ आ सकता है पहले वाले में, ठीक, अ यहाँ भी है, एन नहीं आएगा क्योंकि वोवेल साउंड है। इट हैज ब्लैंक कामिंग इफेक्ट, उसका इफेक्ट कैसा पड़ता है, बहुत कामिंग, शांत करने वाला है ना, कस्टमर शांत हो जाता है उसमें, अगर कोई लड़ने की भावना से आया, गुस्से में है, तो वो भी शांत हो जाता है, तो कामिंग इफेक्ट। ठीक, कामिंग ये भी क से शुरू हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन कौन सा वाले, एक ये और एक ये ऑप्शन बचा था, कामिंग
जो है वॉवेल साउंड से शुरू होता है, लेकिन अच्छा इसलिए यहाँ पर एन तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आई बॉट ब्लैंक बुक फ्रॉम ब्लैंक शॉप बट आई लॉस्ट इट ऑन ब्लैंक वे हो। ठीक, आई बॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक किताब, कौन सी किताब पता नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी कैसी, इंडेफिनिट, किताब तो खरीदी लेकिन कौन सी किताब उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो ये इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आई बॉट अ बुक। ठीक, पहली बात तो कितने ऑप्शन में है यहाँ पर, पहले और सॉरी दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, पहले में एन लगा है और आखिरी में द लगा है, तो ये चलो कंसिडर कर भी लेते द वाले को, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ब्लैंक शॉप, कौन सी शॉप से खरीदी, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन इंडेफिनिट है, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सी शॉप, अगर हमको पता होती शॉप कौन सी फिक्स हो जाती तो हम द लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, शॉप, शॉप कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अ, कौन से ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में ए दिख रहा है, यहाँ पर ए और द दिख रहा है, ये गलत। और बोल रहा है आई लॉस्ट इट ऑन ब्लैंक वे होम, वे रास्ता सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन कौन सा रास्ता, घर का रास्ता, फिक्स हो गया, डेफिनिट, डेफिनिट के पहले द का यूज किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, पहले में अ, दूसरे में अ, तीसरे में द, मैच करो, पहले में अ, दूसरे में अ, तीसरे में द, ये वाला सही ऑप्शन है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग ब्लैंक न्यू वेंचर कैन बी ब्लैंक डाउटिंग टास्क बट ब्लैंक एक्सेप्टेबल फर्स्ट स्टेप कैन मेक थिंग्स इजियर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं न्यू वेंचर मतलब कोई भी नया काम करना, कैसा टास्क हो सकता है, डाउटिंग, डाउटिंग मतलब मुश्किल काम, डाउटिंग टास्क मतलब मुश्किल काम, ठीक है, बट ब्लैंक एक्सेप्टेबल फर्स्ट स्टेप कैन मेक थिंग्स इजियर, लेकिन एक ऐसा फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जो एक्सेप्टेबल हो, मतलब जो उसके फेवर में हो, क्या कर सकता है, कैन मेक थिंग्स इजियर मतलब चीजों को आसान बना सकता है, मतलब आप कोई भी नया वेंचर शुरू करो, जैसे कि आपने प्रिपरेशन शुरू की, आपके लिए नया काम था, 12वीं पढ़ के आए हैं, तो ये मुश्किल टास्क होगा आपके लिए, आपको सिलेबस पता करना पड़ा होगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे सही टीचर्स चुना जाए, ठीक है, ये सब में मेहनत लगी होगी, लेकिन आपने जैसे ही फर्स्ट कदम उठाया, अगर वो सही दिशा में गया, तो आप जो है अपनी मंजिल की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, यानी चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, टीचर्स मिल गए, सिलेबस देख लिया, ठीक है, क्वेश्चंस के पैटर्न समझ लिए, क्वेश्चन पेपर समझ लिए सारे, तो ये सब जो चीजें हैं आसान बना देती है चीजों को। फिलहाल न्यू वेंचर, कौन सा वेंचर पता नहीं, वेंचर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी कैसी, इंडेफिनिट, तो इसलिए पहली बात तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और न्यू, न्यू का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज किया जाता है, वैसे एक ही ऑप्शन में यहाँ पर अ दिख रहा है, तो ये वाला सही होगा, चलो द के लिए अगर किसी को डाउट भी है कि तीनों ऑप्शन में द दिख रहे हैं, तो फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसलिए पहली बात तो द नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यार द आना चाहिए था, तो आगे बढ़ते हैं। कैन बी ब्लैंक डाउटिंग टास्क, कैसा टास्क, टास्क तो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बहुत सारे टास्क आप कर सकते हो, इनडेफिनिट कोई डेफिनेट टास्क नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक, डाउटिंग टास्क, बट ब्लैंक एक्सेप्टेबल फर्स्ट स्टेप, कैसा है फर्स्ट स्टेप, स्टेप तो बहुत सारे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कैसा एन, क्योंकि एक्सेप्टेबल का साउंड क्या है यहाँ पर, वॉवेल साउंड है, क्योंकि वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के पहले क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, ठीक, क्योंकि देखो पहले वाले में अ आ रहा था, दूसरे वाले में अ आ रहा था, तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, लेकिन एक ए और एन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखो ए और एन पहले ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, मीनिंग समझा चुका हूं मैं पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लो इसमें। चलो कुछ ही क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल, बाकी सब तो आसान है, बनाते हैं। All blank employees felt that blank new office premises was more spacious than previous office space. इसका मतलब क्या है, सारे एम्प्लॉयज, अच्छा तुमको मैंने पढ़ाया होगा डिटर्मिनर्स, अभी नहीं पढ़ाया मेरे ख्याल से, चलो देखते हैं, याद रखना ऑल के बाद अगर कोई नाउन आती है या बोथ के बाद अगर कोई नाउन आती है तो उसके बीच में द का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑल के बाद और बोथ के बाद आने वाली नाउन के पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है, ऑल के बाद आने वाली नाउन के पहले द का यूज, तो ऑल द एम्प्लॉइज, अगर ये अभी समझ नहीं भी आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, ऑल ब्लैंक एम्प्लॉइज फेल्ट दैट ब्लैंक न्यू ऑफिस प्रेमिसेस, कौन से ऑफिस प्रेमिसेस, कौन से ऑफिस के जगह, ठीक है, नए ऑफिस की, मतलब ये जगह फिक्स हो गई,
ठीक, तो यहाँ पर आ गया द। प्रेमिसेस फिक्स हो गए कौन से वाले ऑफिस के, नए वाले ऑफिस के, जगह फिक्स हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा द। पहले वाला नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में जगह फिक्स हो गई इसलिए क्या आएगा द। वॉज मोर स्पेशियस देन, में क्या था, बहुत ज्यादा स्पेशियस था, किससे, प्रीवियस ऑफिस स्पेस, कौन से वाले से, पहले वाले ऑफिस स्पेस से। अब एक चीज और बताता हूँ, प्रीवियस यानी पिछला, नेक्स्ट मतलब अगला, ये भी क्या हो गया, एक तरह से आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। तो ऑफिस स्पेस ये हो गया नाउन। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव नाउन, तो उसके पहले क्या आएगा, द। क्रम जहां भी पता चलेगा अगला पिछला, उसके पहले क्या आ जाएगा, द। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, द। अच्छा, कौन से ऑप्शन में आखिरी में, दो ऑप्शन में, यहाँ पे और यहाँ पर द है। देखो यहाँ पर द है, यहाँ पर द है, यहाँ पर सब जगह ए एन एन है, तो ये तो तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ पर आखिरी के दो ऑप्शन में द है, पहले में भी द आएगा, क्योंकि पहले ही बताया कि भाई ऑल के बाद द और बोथ के बाद द, तो यहाँ ऑल लिखा हुआ है, द आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कीपिंग ब्लैंक पेट कैन इंक्रीज ब्लैंक पर्सन इमोशनल वेलबींग। ठीक, कीपिंग ब्लैंक पेट, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, ये है इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज किया जाता है। ये है भाई पेट, किससे, कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंस हो रहा है, इसमें आएगा ए, पहले वाले में क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। कीपिंग अ पेट कैन इंक्रीज ब्लैंक पर्सन इमोशनल वेलबींग। देखो ये पर्सन जो है ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है इसमें, लेकिन किसी पर्सन की, कौन सा पर्सन, सिंगुलर काउंटेबल, वो भी कौन सा पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा वाला सही है। ठीक, इसको बनाकर देखो इसको बनाकर देखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, इट वॉज ब्लैंक क्लियर नाइट एंड ऑल ब्लैंक स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली इन ब्लैंक स्काई। एक चीज बताया हूं मैंने, यूनिक थिंग्स के नेम्स के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, ठीक है, द मार्स। तो पहली बात तो भाई स्टार्स भी क्या यूनिक है, तो इसके पहले द आ जाएगा। और इन द स्काई, अभी तो बताया, अप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high like a diamond in the sky। ठीक, ऐसे ही बोलते हैं ना, द के पहले क्या, स्काई के पहले क्या आ जाएगा, द। तो आखिरी के दोनों में द कौन से वाले ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन में द है, यहाँ पर नहीं है, ये गया, यहाँ पर नहीं है, ये गया, यहाँ पर नहीं है, ये गया, सिर्फ ये वाला आएगा। ठीक, इट वॉज अ क्लियर नाइट, कैसी नाइट थी, एकदम क्लियर, मतलब साफ आसमान, क्लियर नाइट का मतलब है जिस रात में आसमान साफ हो, तो इट वॉज अ क्लियर नाइट। ऑल द स्टार्स वर, सारे स्टार जो थे कैसे कैसे शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, ब्राइटली इन द स्काई। और ये कैसी थी, एक साफ नाइट थी, मतलब जहां आसमान साफ था और सारे तारे आसमान में ब्राइटली चमक रहे थे। आगे देखो, ब्लैंक हेडमास्टर ऑफ ब्लैंक स्कूल was punishing blank boys who had not completed their homework। पॉज करके बना लिया करो, उसके बाद मेरा ऑप्शन, मेरा सॉरी आंसर देख लिया करो, एक्सप्लेनेशन देख लिया करो। ठीक, खुद बनाओगे, प्रैक्टिस होगी, मजा आएगा पढ़ने में। हेडमास्टर ऑफ स्कूल लिखा हुआ है, पहली बात तो हेडमास्टर ऑफ स्कूल जो है ये किसी पोस्ट का नाम है, पोस्ट या डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था जज वाले क्वेश्चन में। ठीक, ऑफ ब्लैंक स्कूल, the headmaster of blank school was punishing blank boys who had not completed their homework। ठीक, तो ये बोल रहा है जो हेडमास्टर था स्कूल का, वो किनको पनिश कर रहा था, उन बच्चों को जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आए थे। ठीक, ऑप्शन देखो, एन एन द, तो पहले वाले में तो यार हेड लिखा हुआ है, तो एन वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस। ठीक है, अ हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल वाज पनिशिंग अ बॉयज, देखो यहाँ पर अ नहीं आएगा, आखिरी वाले में ये गया, कॉमन सेंस। ठीक है, पहले में द लगा सकते हैं, दूसरे में स्कूल लिखा है यार, एन तो लगा ही नहीं सकते, कैसे लगाएंगे एन, स्कूल लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो एन नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्शन भी है। सिर्फ कॉमन सेंस लगा लेते अगर तो क्वेश्चन बन जाता। राइट, चलो अब कॉमन सेंस को छोड़ो, अब हमारा जो मेन चीजें जो हमारे रूल्स पढ़े, हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उस पर काम करते हैं। नाउन ऑफ नाउन के पहले द लगता है, डेजिग्नेशन पोस्ट के नाम के पहले द लगता है, लगा दिए। ऑफ ब्लैंक स्कूल वाज पनिशिंग, कौन सा स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर पनिशमेंट मिल रही थी, ये फिक्स हो गया, पहले से फिक्स नाउन्स के पहले द लगता है। आगे चलते हैं, किन लड़कों को पनिश कर रहा था, जो लड़के होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आए थे, यहां भी क्या लग जाएगा, द लग जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। All blank students who have completed blank test are allowed to leave blank exam hall। अभी एक चीज बताया था तुमको, ऑल स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गलत है ना, एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन गलत है और क्वेश्चन में ऑप्शंस भी गलत है, इसको छोड़ दो आप। देखो पहली बात तो यहाँ स्टूडेंट्स आना चाहिए था, और ऑप्शन में पहले तो द आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड, क्योंकि जिनके बारे में बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कंप्लीट कर लिया एग्जाम। कंप्लीटेड ब्लैंक टेस्ट, कंप्लीटेड द टेस्ट, आर अलाउड टू लीव द हॉल, इनमें तीनों में द आएगा, तीनों में द वाला ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, तो ये तीनों ऑप्शंस जो है सारे गलत है, क्वेश्चन भी गलत है। 2020 का क्वेश्चन है। अगला देखो 30, fill in the blanks with the appropriate article in the given sentence। बस 10 मिनट और फिर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे सारे, इसको बनाओ फिर मैं बताता हूँ। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे तुम्हारी इच्छा बना लिया करो, उसके बाद देखा करो एक्सप्लेनेशन को। He is blank ignorant man and has never entered blank school in his life। ठीक, देखो इधर यहाँ लिखा है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट शुरू होता है ई से। ठीक, यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया है देखो, ए एन द एन। पहली बात तो अ नहीं आएगा, पहली बात तो क्या नहीं आएगा, अ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साउंड अगर वहां नो आर्टिकल होता तब कंसीडर करते, लेकिन यहाँ इग्नोरेंट मैन, मैन क्या है देखो, पहली बात तो मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो भी कैसा है, इंडेफिनिट, और इसको देख के इसके साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगाएंगे तो इग्नोरेंट ई से शुरू होता है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ आ जाएगा एन। एन आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये गया इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द भी नहीं लगाएंगे, ये गया। ठीक, अब बोल रहा है एंड हैज नेवर एंटर्ड ब्लैंक स्कूल इन हिज लाइफ। वो क्या है, एक अज्ञानी पुरुष है, इग्नोरेंट मैन मतलब अज्ञानी पुरुष है, तो वो अज्ञानी पुरुष है और वो क्या है, आज तक कभी उसने अपनी लाइफ में किसी स्कूल में कदम तक नहीं रखा है। ठीक, ये सेंस है इसका। सम या एनी के मीनिंग में भी ए एन का यूज करते हैं। तो देखो स्कूल भी क्या है, स्कूल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कौन से स्कूल में कदम नहीं रखा ये थोड़ा ही बताया है, कोई भी स्कूल हो सकता है, मतलब किसी भी स्कूल में कदम नहीं रखा, तो या तो ए आता या तो एन आता। अब दूसरी बात, हाँ, स्कूल का साउंड कैसे शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। तो पहले ऑप्शन में आना चाहिए ए, सॉरी एन, और दूसरे ऑप्शन में आना चाहिए ए, क्योंकि इग्नोरेंट के लिए एन और बाद में स्कूल के लिए ए। अब रही बात मजे की, कौन सी वाली, कौन कितने ऑप्शन में है, एक ये वाले ऑप्शन में एन था, एक ये वाले ऑप्शन में एन था, आखिरी वाले में यहाँ एन नहीं आएगा, इसमें ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। चलो अगला, अगला क्वेश्चन पढ़ो, फिर पॉज करो, फिर बनाओ, फिर मैं समझाता हूँ। ये बोलता है एज ब्लैंक नेटवर्क वाज नॉट वर्किंग, ब्लैंक इंटरनेट वाज डाउन एंड ऑल ब्लैंक स्टूडेंट्स वर अनेबल टू कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, पहली चीज एज ब्लैंक नेटवर्क वाज नॉट वर्किंग। ठीक, अब नेटवर्क के बारे में बात हो रही है, तो अ द एन और अ, चार ऑप्शन है। पहली बात तो इसमें ए एन नहीं आएगा, नेटवर्क की बात चल रही है। ठीक है, अच्छा समझते हैं इसको आगे। वाज नॉट वर्किंग, blank internet was down and as blank network was not working, blank internet was down and all blank students। देखो all जहां भी लगेगा उसके बाद आने वाली नाउन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ द है, यहाँ द है, यहाँ द है, यहाँ द है, चारों में द है, बीच में क्या आएगा ये समझो। क्या डाउन था, नेटवर्क डाउन था। नेटवर्क क्या है, हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई यहाँ पर, बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हाँ, जो नाउन है हमारी यहाँ पर ये नाउन कैसी है, डेफिनेट, क्योंकि हम नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। क्या डाउन है, नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर आएगा द। दूसरा, इसलिए क्या नहीं चल रहा था, क्योंकि नेटवर्क नहीं चल रहा था, इसलिए क्या था, क्योंकि नेटवर्क इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि क्या डाउन था, इंटरनेट डाउन था। इंटरनेट के पहले क्या लगाते हैं, द। ठीक है, तो ये तीनों के पहले आ जाएगा द, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, कंफ्यूजन अगर होता है किसी बात का आप कमेंट में बता दिया करो। अगर आपको स्पीड लगता है तो आप थोड़ा स्लो कर लो, स्लो लगता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। ठीक, जैसा आपकी सहूलियत, कुछ कम ज्यादा होता है कमेंट्स में बताया करो कि सर ये गलत है, ये सही लग रहा है। ठीक, इज ब्लैंक वाटर इन ब्लैंक केटल ऑन ब्लैंक गैस स्टोव बॉइलिंग। ठीक, पहली बात तो ये वाटर लिखा हुआ है, वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो फिक्स हो जाए, डेफिनेट हो जाए, तो उसके पहले द का यूज किया जाता है। ये क्या लिखा है, कैटल,
तो ये क्या बोल रहा है, इज ब्लैंक वाटर इन केटल, कौन सा पानी जो कहाँ रखा हुआ है, केटल में रखा हुआ है, फिक्स हो गया इसलिए द आएगा। ठीक, कौन सा पानी जो केटल में लग रखा हुआ है वो वाला पानी। ठीक, कहाँ रखा हुआ है, केटल, केटल भी फिक्स जगह हो गई, यहाँ पर क्या जाएगा, द। ठीक, इज द वाटर इन द केटल ऑन ब्लैंक गैस स्टोव, कहाँ पे, जो गैस स्टोव में रखा हुआ है, ये भी जगह फिक्स हो गई। वो पानी जो, वो केटल जो गैस स्टोव पे रखी हुई है उसमें जो पानी है वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन है। क्या वो पानी जो केटल में रखा हुआ है, और जो केटल कहाँ रखा हुआ है, गैस स्टोव में रखा है, बॉयल हो रहा है। ठीक, तीनों में द आएगा। ठीक, चलो आगे। Blank old injured man went to blank police station to file blank report about his accident. ठीक, old injured man, singular countable noun। ठीक, डेफिनेट इंडेफिनिट आगे पता चलते हैं। वेंट टू, कहाँ गया वो, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या है, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, डेफिनेट इंडेफिनिट है, आगे पता चलेंगे। टू फाइल ब्लैंक रिपोर्ट अबाउट हिज एक्सीडेंट। देखो रिपोर्ट क्या है यहाँ पर, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अच्छा देखो, ब्लैंक ओल्ड इंजर्ड मैन, ये है इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, एक बूढ़ा और कैसा आदमी जो इंजर्ड था, वो वाला आदमी कहाँ गया, एक पुलिस स्टेशन गया, क्या करने के लिए, अपने केस के बारे में एक फाइल रिपोर्ट करने के लिए। ठीक, टू फाइल द रिपोर्ट अबाउट हिज एक्सीडेंट, एन ओल्ड मैन वेंट टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, कहाँ गया वो, पुलिस स्टेशन, इसमें आएगा पहले में एन, द, एन, द, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि पुलिस स्टेशन पी से शुरू होता है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा एन, द और अ कंसीडर कर सकते हैं। द ओल्ड मैन वेंट टू अ पुलिस स्टेशन टू फाइल एंड रिपोर्ट नहीं आएगा। अगला ऑप्शन देखो, द, अ ओल्ड मैन, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही इकलौता, ये वाला। ठीक, बोला ना मैंने, इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक ऐसा आदमी जिसको चोट लग गई थी, वो गया कहाँ पर, बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका द, पुलिस स्टेशन के पहले द। ठीक, टू फाइल ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या हो गई आपकी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए। ठीक, इंडेफिनिट नाउन के लिए। अगर आपके लॉजिक नहीं लग पा रहे, फिर से एक बार देखो, पहले में अगर मैं द लगा दूं तो ठीक है, लेकिन दूसरे में मैं एन नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पुलिस लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करता है, एन उसके लिए नहीं लगेगा। दूसरे वाले को मैं थोड़ी देर छोड़ता हूँ कि हमने ऑप्शन चूज किया है अभी। अगर मैं यहाँ पर द लगा भी दूं तो यहाँ पर अ लगाऊंगा, और यहाँ पर एन नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो कैसे साउंड करता है, आर कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए ये भी नहीं आएगा। आखिरी वाला देखो, यहाँ मैं ए नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ ओल्ड साउंड आ रहा है। ओल्ड क्या साउंड है, वॉवेल साउंड है, उसके लिए एन लगता है, ए नहीं लगता। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ, कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन। ओके, चलिए एक मिनट, स्टाइलस गिर गया हमारा। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 34। क्वेश्चन नंबर 34, माउंट एवरेस्ट इज नोन टू बी ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन इन ब्लैंक वर्ल्ड। देखो पहली बात तो, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक इंडिविजुअल माउंटेन पीक, माउंटेन का पीक है। तो इंडिविजुअल आइलैंड या माउंटेन पीक, सॉरी इंडिविजुअल आइलैंड, माउंटेन पीक या इंडिविजुअल माउंटेन, इसके पहले किसका यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पीक है ना, पर्वत चोटी, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो पहले तो यहाँ नो आर्टिकल आ जाएगा। नो आर्टिकल वाला ऑप्शन कितना है हमारे पास, एक ही है। फिर भी चलो आगे देखते हैं, इज नोन टू बी ब्लैंक हाईएस्ट, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर तो आ गया सेकंड में। और आखिरी में बोला है इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द, आखिरी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, ब्लैंक शुगर इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस, शुगर क्या है, एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। ब्लैंक शुगर इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस। देखो शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर किसी फिक्स सेंस में, डेफिनेट सेंस में इसका यूज नहीं हो रहा है, तो ना यहाँ अ आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो ए एन का यूज तो कर नहीं सकते, और क्योंकि फिक्स नहीं है इसलिए भी यहाँ पर द का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ आ जाएगा आपका नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। बस 5 क्वेश्चन और फिर आज की क्लास खत्म हो जाएगी। द ऑक्टोपस ग्रैब्ड ब्लैंक लिटिल फिश एंड हेड बिहाइंड द रॉक्स। ठीक, तो ये जो लिटिल फिश है, पहली बात तो फिश यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। ठीक, लिटिल फिश का मतलब है एक छोटी सी फिश,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी कैसी, इंडेफिनिट, क्योंकि फिश यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है इसलिए द नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा, लिटिल के लिए यहाँ पर आएगा अ। तो क्या आएगा, द ऑक्टोपस ग्रैब्ड अ लिटिल फिश एंड हिड बिहाइंड द रॉक्स। ऑक्टोपस ने एक छोटी सी मछली को पकड़ा और कहाँ छुप गया, रॉक्स के पीछे छुप गया। मिस्टर कुलदीप सिंह इज ब्लैंक फेमस जर्नलिस्ट इन अमेरिका। जर्नलिस्ट यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अमेरिका में बहुत सारे जर्नलिस्ट थे इसलिए ये इंडेफिनिट हो गए। और क्योंकि ये इंडेफिनिट हो गए इसलिए फेमस के हिसाब से, जो कि फेमस का साउंड कैसा आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यहाँ पर लगेगा ए। देखते हैं ऑप्शन में आएगा, ये नहीं है, ये है, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ओके, पीएनएसटी 2020-21 में पूछा है, पैटर्न समझ लो फिर से एक बार। ये 2020-21 का क्वेश्चन है, इसमें सिंगल ब्लैंक है। ये उसके पहले का क्वेश्चन 2019-21 का, ये कब का है, 2020 का। इस तक 2 3 2 3 ऐसे 2 3 2 3 4 5 ऐसे ब्लैंक्स चल रहे थे, उसके बाद से 2 1 2 1 ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देखने को मिले, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इजी कर दे, जरूरी नहीं टफ ही दे। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, बना लो पहले। आई एम गोइंग टू परफॉर्म ब्लैंक इंपॉर्टेंट टास्क इमीडिएटली। ठीक है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म क्या, एक इंपॉर्टेंट टास्क, कौन सा टास्क हमको नहीं पता, इंडेफिनिट, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन, शुरू किससे हो रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, एन। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक, आखिरी देखो, फिर से चेक कर लो यार एक बार, टास्क लिखा हुआ जरूर है लेकिन क्या है वो, इंडेफिनिट, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन, फिक्स नहीं है वो पहले से इसलिए इंडेफिनिट। इंपॉर्टेंट है यानी वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के लिए हम लगाते हैं एन। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है ब्लैंक गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू अस रेज्ड हर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। कौन सी गर्ल बोल रहा है, सिटिंग नेक्स्ट टू अस, वो लड़की जो हमारे बिल्कुल बगल में बैठ रही थी। तो उस लड़की ने क्या किया, अपना हाथ उठाया, क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। ये लड़की फिक्स हो गई है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन कैसी है, डेफिनिट, फिक्स्ड हो गई है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। देखो फिर से ये क्वेश्चन कब का है, पीएचडी 2021 का क्वेश्चन है, सिंगल ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द, ना ये ना ये ना ये। ठीक, अगला देखो, अखिलेश रिटर्न हिज होम आफ्टर वॉकिंग फॉर ब्लैंक आर। तो आर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी कैसा, इंडेफिनिट, कौन सा और पता नहीं हमको, तो इसके पहले क्या लगता है, ए आर, वॉवेल साउंड प्रोनाउंस करता है, इसके पहले एन आएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया था यार 2021 में। तो देखो क्वेश्चन जो पैटर्न है, बीच में टफ था, पहले तो इजी था, बहुत इजी था, फिर थोड़ा टफ कर दिया, थोड़ा क्या बहुत टफ कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा और इजी कर दिया। तो इस साल आपको मीडियोकर सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मीडियोकर मतलब मिड रेंज का क्वेश्चन देखने मिलेगा, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। तो आप प्रिपेयर्ड रहें, देखो सारे आप जो है रूल्स पढ़ लो, तो सारे रूल्स पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं तो आप कॉन्सेप्ट लगा ही लोगे, वो मुझे पूरा भरोसा है आप पर। सारे वीडियोस रेगुलरली देखा करो, जिसने ये क्वेश्चंस को फिर से नहीं मतलब ठीक से नहीं समझ पाया, वो वीडियो को फिर से देख लो। और जो आर्टिकल से कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ पाया है, वो जो 3 लेक्चर्स बने, एक इन ए एन के इंडेफिनिट आर्टिकल के, फिर डेफिनिट आर्टिकल का और ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, वो सारे वीडियोस ध्यान से देख लो, सब कुछ आपसे बन जाएगा। ये आखिरी स्लाइड, आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपका एग्जाम जो है जुलाई में अनाउंस हो गया है, टाइम टेबल में डल गया है वो ईएसबी के, तो एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है जुलाई में। प्रिपेयर्ड रहना, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, बहुत सीरियसली पढ़ना। ठीक है, चलो फिलहाल अपना ध्यान रखो, नए लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ, नए दिन। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।